अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वहीद वर्चुअल साइंस स्टूडियो। हमने 2 चैप्टर मुकम्मल कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड फंक्शंस। वाटर सेट, टी सेट, सोफा सेट, इस तरह के अल्फाज तो सुने होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में भी सेट्स का बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट so that we may be able to decide whether the object belong to the collection or not। मिसाल के तौर पर, एक सादा सी मिसाल से अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं, अगर उन सब के नाम मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं तो वो क्या बनेगा? वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है बात, ये इम्पोर्टेंट है चीज। ये सेट को हम लिखते किस तरह से हैं, किस किस तरह से हम सेट को लिख सकते हैं? तो सेट को हम 3 तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर्म का मतलब है कि हम किसी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। Second way to represent sets is tabular form. A set may be described by listing its element within brackets. If A is set mentioned above, then we may write। ये जो ऊपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या थी? द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने ब्रैकेट के अंदर जितने वॉवल नंबर हैं हम उनको लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म है इसकी। ठीक है, अभी तक हमने 2 फॉर्म्स की बात कर ली है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। थर्ड पे है सेट बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम सेट को लिखते हैं, उसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो ऊपर वाला सेट है, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसकी टेबुलर फॉर्म ये है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये चीज बहुत अहम है, आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है? ओ का ई, पी, क्यू, क्यू प्राइम, और इनका मतलब क्या है? ये आपको इनकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ये नंबर लिख दिए जाएंगे और आपसे आगे ऑप्शन में पूछा जाएगा बताओ ये नेचुरल नंबर है। सामने ऑप्शन में लिखा होगा एन, डब्ल्यू, जी, ओ या पी, इस तरह के कोई 3-4 ऑप्शन होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं और ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, इवन नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अक्सर गलती करते हैं, वन को भी प्राइम नंबर लिख देते हैं, हालांकि वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यू रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इनकी बात हम पीछे चैप्टर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेट टोन सेट। और अगर किसी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो इम्प्टी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा या वॉइड सेट कहलाएगा। द इम्प्टी सेट को हम इस सिंबल फाई और इम्प्टी करली ब्रैकेट से भी लिखते हैं। द सेट जीरो इज अ singleton set having zero as its only element, not the empty set। तो इसका मतलब है कि ये इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इसमें 1 एलिमेंट है, तो जीरो बजाते खुद भी एक एलिमेंट है। उसके बाद ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये चूंकि जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, यानी उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। मिसाल के तौर पर ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे अगर
ए बराबर हो 1 2 3 एंड बी बराबर हो 2 1 3। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि एलिमेंट एग्जैक्टली वही होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, चाहे डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अच्छा, आगे अब हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? सबसेट को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, मैं उन सब के नाम व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं तो वो कहलाएगा सेट। लेकिन उसी क्लास में उन्हीं बच्चों में से अगर मैं दोबारा कुछ नाम लिखूं और उन बच्चों के नाम लिखूं जो ग्लासेस पहनी जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, फर्ज करें क्लास में 15 बच्चे बैठे हुए हैं और 5 बच्चों ने ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो जो 5 बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? उस क्लास के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, जो बच्चों के नामों का सेट है उसका सबसेट होगा वो बच्चे जो ग्लासेस पहनते हैं। ठीक है, इस सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यानी क्लास जो है वो सुपर सेट कहलाएगी और ए जो है वो सबसेट कहलाएगा। ये नोटेशन है कि ए सबसेट कहलाएगा बी का इफ एंड ओनली। ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। एक्स बिलोंग करेगा ए से सच दैट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी। तो अगर ये कंडीशन होगी तो फिर ही ए सबसेट कहलाएगा। ठीक है, आगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? if A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be proper subset of B. In such a case, we write A proper set of B. ठीक है, A is a proper subset of B। मीन्स के फर्ज करें A के एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी के अगर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो फिर ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, then we say that A is a improper subset of B. From this definition, it is also follows that every set A is a subset of itself and is called an improper subset. यानी कि अगर दोनों सेट A और B आपस में इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इसने बात बताई हुई है, ये रिमेंबर वी डू नॉट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अगर हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शंस का डिस्टिंग्विश नहीं करना चाह रहे, वी मे यूज द सिंबल सबसेट फॉर द रिलेशनशिप। हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, इट इज इजी टू सी डेट। हम इसको आसानी से देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि n सबसेट है w का, w सबसेट है z इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का और रैशनल सबसेट है रियल नंबर का। ये मैं आपको ये फिगर की शक्ल में दिखाता हूँ आपको। इसका नंबर है यानी ये छोटा है और इससे बड़ा क्या है, यानी ये कह लें कि ये सीक्वेंस में ये बड़े नंबर हैं। ये वो सीक्वेंस है इधर से इस साइड पे कि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटीजर्स जी जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल है। उसके बाद ये रैशनल नंबर है, ठीक है, वो इससे बड़ा है। मीन्स के रैशनल नंबर में ये सारा कुछ आ जाता है।
नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर में ये सारा कुछ आ जाता है। इंटीजर में ये दोनों आ जाते हैं, होल नंबर में ये सारा आ जाता है। यानी जो नेचुरल नंबर होगा वो लाजमी बात है वो होल नंबर भी होगा। ठीक है। उसके बाद रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी। हमने बात कर ली सेट की, इक्वल सेट की, इक्विवेलेंट सेट की, सबसेट की, प्रॉपर सेट की, सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट, जो तमाम ऑब्जेक्ट और एलिमेंट जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो सब उसमें शामिल हों, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसको हमेशा यू से डिनोट करते हैं। सेट, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पीएस। ये सवाल में आपसे कहेगा कि पावर सेट निकालें। इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। पावर सेट का मतलब क्या है? पावर सेट का मतलब है एस के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सब एस के पावर सेट कहलाएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बस, हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ जो पावर सेट हैं वो किसके बराबर होते हैं? टू की पावर एम, टू रेज पावर एम। ठीक है। एम क्या है? जितने एलिमेंट हैं वो टू रेज की पावर में अगर हम लिखें तो उतने सबसेट बनेंगे। उस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पहले में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। सेट्स गिवन है, इनको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है। मैंने अभी आपको बताया कि सेट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? तीन तरह से। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में, और फिर थर्ड पे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में गिवन है? ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है और इसका जो आंसर हमने देना है वो सेट बिल्डर नोटेशन में देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन और टेबुलर फॉर्म, ये तीन हमने पढ़ी हुई है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 4, 84। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन स्केयर। ये नंबर असल में है क्या? ये नंबर हमें बता रहे हैं कि ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। इसी तरह चलते 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 ये 22 का स्केयर है। ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिखना है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन स्केयर। और n क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों? ये देखें, वन वन से नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होते हैं। और ये n जा कहाँ तक रहा है? n इक्वल टू एंड ग्रेटर देन वन, ये वन से स्टार्ट है, और लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है। तो ये जस्ट इसका आंसर है। इस तरह का एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है 2 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन देखें, 2, 4, 8, 16, 32। हाँ, आपने इनमें सीक्वेंस ढूंढना है। सीक्वेंस मिल गया तो उसको आप फिर यहाँ पे आसानी से लिख लोगे। यहाँ पे क्या सीक्वेंस बनेगा? यहाँ पे देखें, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू टू रेज पावर एन, टू रेज पावर एन। अगर एन की पावर में जीरो पुट करूं तो क्या आएगा? टू की पावर वन पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? टू। और अगर मैं टू की पावर टू पुट करूं तो फोर, टू की पावर थ्री पुट करूं तो एट, टू की पावर फोर पुट करूं तो 16, टू की पावर फाइव पुट करूं तो 32। ये इस तरह 150 तक जाना है। ठीक है। और 2n, अच्छा इसमें ना आप यहाँ पे मैंने 2n लिख दिया है, आप n भी लिखेंगे तो फिर आपने n को स्पेसिफाई आप कर सकते हैं कि यहाँ पे n की आप क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n की पॉसिबल वैल्यूज में 1 से लेकर ये 7 तक। आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, मैं अगर यहाँ पे इसको लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि n n लेस देन और इक्वल टू 7
एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ओके, बल्कि यहाँ पे आप स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर में एन लिखोगे। एन हमने यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें जी, आगे थर्ड क्वेश्चन देखें। 0, 1, 2, ये आपको दिखने से पता चल रहा है, अगर आपने वो टेबल को आप अच्छे से देख लेंगे कि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। और कौन कौन से इंटीजर्स हैं? ये -1000 से लेकर +1000 था, और ये इक्वल भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 6n। 6, 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, 18 आएगा, और 120 तक जाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये 1, और लेस देन एंड इक्वल टू 120। ठीक है, मीन्स के ये जो 6n है, ये मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो आपने यहाँ पे बता देना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 100 प्लस 2n, n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, एंड n क्या है, वो 0 के से बड़ा और इक्वल है, और लेस देन एंड इक्वल टू 150 है। मीन्स ये जो आप n ऐड कर रहे हैं, अगर आप 0 पुट करेंगे तो यही 100 हमारे पास आएगा, उसके बाद आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आगे इवन नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये 3 की पावर n है। ठीक है, ये 3 की पावर n है और आगे चलते जा रहे हैं। तो ये नहीं, और ये पावर कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 3 रेज पावर n एंड n बिलोंग टू n। आगे देखें, 1, 2, 4, ये क्या है? ये फैक्टर लिखे हुए हैं 100 के। एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी ये सारे वो नंबर हैं जिन पे 100 डिवाइड होता है। ठीक है, ये सारे वो नंबर हैं जिन पे 100 डिवाइड होता है, तो ये डिवाइजर ऑफ 100 है। 5, 10, 15, 100 तक जाना है। जिस तरह हमने ये 6n को किया था, इस तरह ये 5n आ जाएगा हमारे पास। x such that x belong to 5n, n belong to n natural number, and 5n greater than and equal to 1, less than and equal to 100. The set of all integers between -1 and 1000, x such that x belong to z, and x between इक्वल का वर्ड यूज नहीं किया तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे। -100 to 1000। ठीक है, ओके। आगे सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी नोटेशन है? सेट बिल्डर नोटेशन, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल के उलट है अब। ठीक है, ये एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 35। मीन्स कि हमने टेबल लिखना है कहाँ तक? 35 तक, और 35 से लेस तक। 2 का सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को इस साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। -1/2 x इज इक्वल टू -1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे x सच दैट x बिलोंग टू p, p मींस प्राइम नंबर, और x लेस देन 12 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 12 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते। एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 1 to 8। तो यहाँ आपने 1 to 8 के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, जिस तरह ऊपर अभी
100 के फैक्टर हमने लिखे थे, ये यहाँ पे कुछ किया था, ये हमने आंसर में लिखा था कि डिवाइजर ऑफ 100 है, तो ये फैक्टर लिखे हुए हैं असल में 100 के। बिल्कुल ऐसे ही x इज द डिवाइजर ऑफ 1 to 8, 128 के जो फैक्टर हैं, या वो नंबर जिन जिन पे 128 को तकसीम किया जा सकता है, 128 को डिवाइड किया जा सकता है, वो उसके डिवाइजर कहलाते हैं। x such that x belong to 2 raised power n, n belong to n, and n less than 8। इसमें वो कह रहे हैं कि x जो है वो 2 रेज पावर n है, और n क्या है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n लेस देन 8 है, यानी 7 तक आप 8 वैल्यू नहीं दे सकते, 7 वैल्यू देंगे, और 0 0 भी नहीं दे सकते। 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जो आंसर आते जाएंगे वो उनको यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, 0 पुट करें 1 आएगा, 2 पुट करें 1 पुट करें 2 आएगा, 2 पुट करें 4 आएगा, इस तरह से ये चलते जाएंगे 7 तक। x रेज पावर 3। अच्छा, x सच दैट x बिलोंग टू n, x n से बिलोंग करता है, और x इज इक्वल टू x क्यूब, यानी वो नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो कौन से नंबर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, 1। देखें, अगर इधर भी 1 पुट करूं, इधर भी 1 का क्यूब ले लूं, तो आंसर दोनों साइड पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, ये कंडीशन फुलफिल रहेगी। लेकिन अगर मैं 1 के अलावा कुछ भी यहाँ पुट करूँ नेचुरल नंबर में से, लाइक मैं इधर पुट कर दूं 2, तो इधर तो आएगा 2, लेकिन इधर 2 की पावर 3 वो बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इसका आंसर 1। सेकंड, ये बिल्कुल वही सवाल है जिस तरह का भी हमने यहाँ पे किया है, अपने जस्ट इस इक्वेशन का आंसर निकालना है, 1 को इधर ले जाएं और 3 को डिवाइड कर दें, तो -1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। टू प्रॉपर सबसेट्स आर, इस सेट के प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, ये हमारे पास सेट है, इसके हमने दो प्रॉपर सेट लिखने हैं। तो प्रॉपर सेट की डेफिनेशन को हम रिकॉल करते हैं, प्रॉपर सबसेट्स कंटेन सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट, यानी जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट सेट है, उसके में जितने एलिमेंट हैं प्रॉपर सबसेट में उससे कम होंगे। तो देखें, हमने जब मैंने सबसेट की बात की थी, तो जब मैंने वहां पे ये लिखा था कि नहीं सॉरी, पावर सेट की जब बात की थी कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो वो 2 रेज पावर m था। तो 2 की पावर अगर मैं 3 पुट करूं, तो ये बन जाएगा 8। अब इन 8 में से 7 जो है वो प्रॉपर सबसेट है, 8 ये इसका ओरिजिनल जो सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो प्रॉपर नहीं होता। तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आप कोई भी जो 5 और है उनमें से भी कुछ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट ए बी सी एंड इज देयर फॉर अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ओके जी, आगे चलें। 2 प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं, इसके भी 1 और 2 के, तो ये 0 और 1 मैंने ये लिख दिया। इसके भी बिल्कुल अगर हम इसी तरह देखें, तो 2 रेज पावर m एंड 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब इस 4 में से ये जो है ओरिजिनल सेट है, इसके अलावा यानी पहला होता है एम्प्टी सेट, सेकंड 0, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड 1, और फोर्थ सबसेट होता है जिसमें ये ओरिजिनल सेट को हम लिखते हैं। तो ओरिजिनल सेट के अलावा जो 3 सबसेट हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। उनमें से मैंने ये 2 लिखे हैं, एम्प्टी सेट मैंने छोड़ा है, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। थर्ड है, एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू प्रॉपर सबसेट्स आर, इसके प्रॉपर सबसेट नेचुरल नंबर हैं
नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट हैं और वो खत्म नहीं होते, तो उनमें से आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो वो आप अपनी मर्जी है, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। ये मैंने इवन नंबर निकाल लिए, यानी कि जो ओरिजिनल सेट है ना, आपने वो नंबर लिखने हैं कि जिसमें ओरिजिनल सेट से नंबर कम आते हैं, और यानी कि उसके एलिमेंट ओरिजिनल सेट के एलिमेंट से कम हों। तो देखिए मैंने इवन नंबर्स लिखा है, तो इवन नंबर्स में जाहिर है ये कम नंबर हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में तो इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर हम जमा करें, यानी उनका यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, उनको इकट्ठा करें, तो फिर हमारे पास नेचुरल नंबर बनता है। तो इधर अब मैं इवन नंबर लिख दूं या सिर्फ ऑड नंबर लिख दूं, तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होंगे। या पहले सेट में जिस तरह मैंने लिखा हुआ 1 2 3, तो वो भी प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जी सेट ऑफ इंटीजर्स 2 प्रॉपर सबसेट्स। और इसके भी हमने जी के इंटीजर्स के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी नंबर आप लिख दें। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये बहुत बड़े रैशनल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, आप इसमें से कोई भी 2 नंबर आपने लेने हैं। मैंने यहाँ पे x बिलोंग टू क्यू एंड x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग टू क्यू एंड x इज एन इंटीजर, ये मैंने जी को लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने रियल नंबर में से। तो रियल नंबर में आपको पता है नेचुरल नंबर भी आते हैं, जी भी आता है, डब्ल्यू भी आता है, तो आप किसी को भी लिख लें। एक्स सच डेट रियल नंबर से ताल्लुक है, और एक्स ग्रेटर देन 0, यानी नेचुरल नंबर को लिख लें एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेट है। 2 प्रॉपर सबसेट्स और एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, और एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल एंड लेस देन 2। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, ये अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन से उसमें टेबुलर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो टेबुलर फॉर्म में इसमें 0 भी नहीं आएगा जो कि इक्वल नहीं है, और 2 आएगा। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें हम लिख सकते हैं, जितने मर्जी लातादाद नंबर वो भी बन जाएंगे। यानी कि इस सेट को अगर मैं लिखूं, तो इसको मैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 1 and 2। ठीक है। यानी अगर मैं इसको केयू से ही लिख दूं, केयू इज इक्वल टू 1 2, ये दरमियान में डॉट डॉट मैंने क्यों डाले हैं, इसमें देखें 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3, ये लातादाद नंबर जो दरमियान में है वो इसमें शामिल है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट में आप 1 1.5 1.1 1.9 कोई भी लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहा है कि कोई ऐसा सेट भी है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो बताएं कौन सा ऐसा सेट है। देखें, इम्प्टी सेट जो होता है उसमें कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि जो ओरिजिनल सेट है उससे कम एलिमेंट वाला सेट उसको मुयस्सर आ जाए या उसके पास हो, क्योंकि वो पहले ही इम्प्टी सेट है। तो उसका जो सबसेट होगा वो ओरिजिनल सेट के ही बराबर होगा, और ये जो डेफिनेशन है ये इम्प्रॉपर सबसेट की है। तो यानी हम इम्प्टी सेट जो है उसको, वो ऐसा सेट है जो कि प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है। ठीक है। By definition, a proper subset of A is a subset of A that is not equal to A itself. Since the empty set has no elements, it cannot have any proper subset. Okay. Question number 5 है, what is the difference between curly bracket A, comma B and double curly bracket A, comma B? ओके इसमें और इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है, आपने ये बताना है। तो देखें जरा, कंटेन द एलिमेंट्स ए एंड बी। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, ए एंड बी। और ये जो है ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है ए एंड बी, यानी कि ये
इसमें वन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ए एंड बी, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, टू, कौन कौन से, ए एंड बी, यानी ये एक ही है, ये एक ही एलिमेंट है और ये दो एलिमेंट है। A and B is a set with two elements. A and B is a set with one element, and that element is the set A, B. ठीक है। Question number 6. What is the number of elements in the power set of each of the following set? ये बात अभी भी हमने यहाँ पे की थी कि इसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, बल्कि हम इसका आंसर ऐसे करते हैं, 2 raise power m। जितने एलिमेंट होंगे किसी सेट में, आपने 2 की पावर उसे लिखना है, जो आंसर आए वो उसके पावर सेट बनेंगे, यानी आपको पता चल जाएगा कि इस सेट के कितने पावर सेट हैं। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, इम्पटी सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, तो अब पावर 0, m की जगह पे 0 पुट करें तो क्या आएगा, 1। सेकंड में 2 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 पुट करें क्या आएगा, 4। ठीक है, ये 7 है, 2 की पावर 7 पुट करें, आंसर क्या आएगा, 128, 128। 8 पुट करें तो 256। उसके बाद अब ये देखें, वही बात जो इसने इस सवाल में की थी, वही चीज यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी है। ये जो बी एंड सी है, यानी बी कॉमा सी है, ये एक एलिमेंट है, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 एंड 2, 3 एलिमेंट नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4। पावर सेट इसके कितने होंगे, 4। ओके, 1 2 3, पावर 3, एंड इट कंटेन 8 एलिमेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इनके पावर सेट लिखने हैं। द पावर सेट्स ऑफ 9 एंड 11। पहला सेट आपने हमेशा हमेशा खाली लिखना है, यानी इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, फिर इनको अलग अलग करके लिखें और उसके बाद दोनों को कंबाइन करें, तो हमारे पास, चूंकि हमें पता है 2 की पावर m, यानी कि 2 एलिमेंट हैं, यहाँ m की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे कितने सेट इसके बनेंगे, 4। तो देखें जरा आप, इस यहाँ पे काउंटिंग कर लें, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इसके 4 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट कितने बनेंगे इसके, 2 raise power 4। आप यहाँ पे 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो ये 16 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, ये यहाँ पे पावर सेट बनाए हुए हैं। उसके बाद आगे है थर्ड पे, पावर सेट्स ऑफ 5। ये 5, अब ये नहीं समझना कि इनफिनिटी सेट है यहाँ पे, ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है, जिसमें एक एलिमेंट है, तो जिसका एक एलिमेंट है उसके कितने पावर सेट बनेंगे, 2। एक एम्प्टी सेट और एक उसका अपना सेट बनेगा, सबसेट, जिसे हम प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसके बाद थर्ड पे ए बी सी, इसके एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं इसके पास। 1, पहला एम्प्टी सेट आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Be sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one.